हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था स्टोन एज के बारे में। जो एंशियन इंडिया के अंदर स्टोन एज पाई गई थी उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर्स के बारे में। जो भी फार्मिंग कल्चर्स चालकोलिथिक एज में अपनाए गए थे और बनाए गए थे वो क्या थे, और कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो डेवलप हो गई थी इस एज में, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चालकोलिथिक साइट्स के बारे में। इसके अंदर जो भी साइट्स है, जो भी सिटीज़ वगैरह बन गई थी और किस जगह बनी थी, उन साइट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट साइट है इंडस सिस्टम। इंडस सिस्टम में कौन कौन सी साइट्स आती है? मोहनजोदारो आती है, हड़प्पा सिविलाइजेशन आती है, रोपार आती है, सूरतगढ़ आती है, हनुमानगढ़, चन्नूदारो, जोकार, अमरी और जांगुर। तो ये जो इंडस सिस्टम था इसके अंदर ये जितने भी साइट्स है, जो सिटीज़ वगैरह बनाई गई थी, टोटल इसमें 9 सिटीज़ है आती है इंडस सिस्टम के अंदर। अब सेकंड है गंगे सिस्टम। जो गंगा सिस्टम है उसमें 2 आती है, एक तो है कौसम्बी, दूसरी है आलमगीरपुर। इसमें गंगा सिस्टम है उसमें सिर्फ 2 ही है, कौसम्बी एंड आलमगीरपुर। थर्ड है ब्रह्मपुत्र सिस्टम, फोर्थ है महानदी सिस्टम, फिफ्थ है चंबल सिस्टम। अब चंबल सिस्टम में फिफ्थ है चंबल सिस्टम। अब चंबल सिस्टम में टोटल 12 जो साइट्स है, 12 जो सिटीज़ है उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है पेशवा, नागदा, परामर, खेरी, टुंगनी, मेटवा, टकरौड़ा, बिलसुरी, मोरई, घाटा बिलोद, बेटवा, बिलावली एंड आस्था। तो ये जो चंबल सिस्टम है इसमें जो टोटल 12 सिटीज़ दे रखी है, जो साइट्स दे रखी है चंबल सिस्टम में बनाई गई थी, उनके सारे नेम्स है। अब सिक्स्थ है राजपुताना सौराष्ट्र। अब राजपुताना सौराष्ट्र था, उसमें टोटल 8 जो साइट्स है, 8 सिटीज़ है जो डेवलप की गई थी, जो डिस्कवर की गई थी। फर्स्ट है रंगपुर, आहार, पारासासपटन, लखवाहल, लोथल, विदहादिया, रोजड़ी एंड अरकोट। ये जो टोटल 8 साइट्स है वो कहाँ डिस्कवर की गई थी? राजपुताना सौराष्ट्र में। अब सेवन्थ है नर्मदा सिस्टम। जो नर्मदा सिस्टम है, नर्मदा रिवर थी, उसके पास में जितने भी साइट्स है, जितनी भी सिटीज़ है वो डेवलप की गई थी, उसके बारे में। जैसे फर्स्ट है नवदाटोली, माहेश्वर, भागरथ्रव, तेलोर, मेहगम एंड हसनपुर। तो ये टोटल 6 साइट्स है जो नर्मदा सिस्टम पर डिस्कवर की गई थी, बनाई गई, फाइंड हुई थी। अब सेवन्थ है ताप्ती सिस्टम। ताप्ती सिस्टम जो रिवर ताप्ती पर बनाया गया था वो है ताप्ती सिस्टम, जिसमें फर्स्ट है प्रकाश, सेकंड है बहल। अब 2 साइड से जो पाई गई थी ताप्ती सिस्टम में, फर्स्ट है प्रकाश और सेकंड बहल। 9th गोदावरी प्रवरा सिस्टम। और जो गोदावरी नदी है उसके तट पर जो भी साइट्स बनाई गई थी वो है, जैसे फर्स्ट है जोरवे, नासिक, कपरगुन, नेवसा एंड दाइमाबाद। तो ये 5 साइट्स है जो गोदावरी रिवर पर बनाई गई थी। 10th है भीम सिस्टम। अब भीम सिस्टम में कौन कौन से साइट्स है, कौन कौन सी सिटीज़ है वो आती है? पहला है कोरगुन, चंदौली, उमराज, छनगांव, अमाची, हिंगनी एंड नगरहली। तो ये टोटल 7 साइट्स है, 7 सिटीज़ जो भीम सिस्टम में आती है। लास्ट 11th है कर्नाटका सिस्टम। कर्नाटका सिस्टम जो कर्नाटक स्टेट है उसमें बनाया गया था। पहला था ब्रह्मगिरी, सेकंड था पिकलीहर और थर्ड था मस्की। इसमें टोटल 3 साइट्स है, 3 सिटीज़ है जो डेवलप की गई थी, जो डिस्कवर की गई थी। अब है चालकोलिथिक सेटलमेंट। जो भी चालकोलिथिक एज थी उनके सेटलमेंट्स कैसे थे और किस तरह उन्होंने अपने साइट्स है उसको सेटल किया था और किस तरह अपनी सिटीज़ को बनाया था, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। द स्टोन कॉपर फेस इज नोन एज चालकोलिथिक, इन विच मेटल वाज यूज फर्स्ट वाज कॉपर, सेवरल कल्चर वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर। अब जो चालकोलिथिक साइट है, जो चालकोलिथिक एज है, उसको क्या कहा जाता है? स्टोन कॉपर फेस। मतलब इसके अंदर स्टोन भी यूज़ किया जाता था और कॉपर भी यूज़ किए जाते थे। कॉपर जो तांबा है वो यूज़ किया जाता था। वो जो फर्स्ट मेटल था चालकोलिथिक एज में यूज़ किया गया था वो था कॉपर, जिसको तांबा कहा जाता है। चालकोलिथिक फेस वाज फाउंड इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड इन साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। अब जो चालकोलिथिक साइट्स है, जो चालकोलिथिक फेस है, ज़्यादातर कहाँ पाया गया था? साउथ ईस्टर्न राजस्थान में और मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में और महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में, और जो भी साउथर्न और ईस्टर्न इंडिया है, अपने इंडिया के अंदर साउथ और ईस्ट का पार्ट है, उस जगह चालकोलिथिक फेस पाया गया था। इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान 2 साइट्स आहार एंड गिलुन हैव एस्केवेटेड एंड लाई इन द ड्राई जोन ऑफ बनास वैली। अब जो भी राजस्थान के अंदर साउथ वेस्टर्न राजस्थान है उसमें 2 साइट्स जो है वो डिस्कवर की गई थी। पहला है आहार, सेकंड है गिलुन। और ये दोनों साइट्स है, इनके बारे में कैसे पता चला? खुदाई करके पता चला कि जो राजस्थान है, साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान है, इसमें 2 साइट्स पाई गई थी खुदाई कर। और ये किस जगह निकलती है? बनास वैली। जो बनास वैली का ड्राई जोन है, जो सूखा एरिया है, उस जगह ये साइट्स मिली थी, आहार एंड गिलुन। अब है
इन वेस्टर्न मध्य प्रदेश मालवा कैथा एंड ईरान हैव बीन एक्सपोज। मालवा चालकोलिथिक कल्चर ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया इज कंसिडर रिचेस्ट अमॉन्ग चालकोलिथिक केरेमिक्स। अब जो भी सबसे ज़्यादा रिच माना गया था, जो भी चीनी के बर्तन जिसे के ज़्यादा मिले थे चालकोलिथिक एज में, उसको कौन सा पार्ट बताया गया है? मालवा को कंसिडर किया गया है। जो मालवा रीजन है उसमें चीनी के जो बर्तन मिला करते थे चालकोलिथिक एज के वो ज़्यादा पाए गए थे, जो कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंदर ज़्यादा था। और जो वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश, उसमें कौन कौन सी जगह है जो चालकोलिथिक फेस पाई गई थी? पहला है मालवा, सेकेंड है कैथा एंड थर्ड है ईरान। इन 3 जगह है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और इस जगह चालकोलिथिक फेस पाई गई थी। अब चालकोलिथिक साइट्स क्या होती है? जोरवे, नेवासा, दायमाबाद इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, चंदोली, सोगोन एंड इनामगांव इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, प्रकाश एंड नासिक हैज बीन एक्सकेवेटेड। अब जो चालकोलिथिक साइट्स है वो किस किस जगह मिली थी, किस किस जगह खुदाई कर मिली थी? पहले का नाम है जोरवे, सेकेंड है नवासा, दायमाबाद, ये सब कहाँ पे है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। और चंदोली, सोगोन, इनामगांव ये सब है पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और प्रकाश और नासिक ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड। तो ये सारी साइट्स है जो महाराष्ट्र में पाई गई थी चालकोलिथिक साइट्स। अब जोरवे कल्चर नेम आफ्टर जोरवे साइट सिचुएटेड ऑन द बैंक लेफ्ट बैंक ऑफ द प्रवरा रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट अबाउट 1400 BC टू 700 BC। अब जो जोरवे साइट थी उस जगह जो पीपल्स रहा करते थे उन्होंने जोरवे कल्चर बना लिया। और ये किस जगह पाई जाती है? जो परवरा रिवर है उसके लिए लेफ्ट साइड का जो किनारा है उस जगह पाई जाती है। और परवरा रिवर का किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी नदी से निकलती है परवरा रिवर, और इसी जगह जोरवे साइट्स बनाई गई थी। और ये कौन से जगह सिचुएटेड है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और इस साइट को अनुमान से 1400 BC से 700 BC पुराना बताया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। महाराष्ट्र साइट लोकेटेड इन सेमी एरिड एरियाज मोस्टली ऑन ब्राउन ब्लैक सॉइल विच हैड बेर एंड बाबुल वेजिटेशन। अब जो महाराष्ट्र के अंदर जो साइट्स है वो किस जगह लोकेटेड है? जो सेमी एरिड एरिया है, जिस जगह ज़्यादा सूखा पाया जाता है, जो सूखे एरिया है जिसमें ड्रॉथ है, तो उस जगह ज़्यादा पाए गए हैं महाराष्ट्र के अंदर जो चालकोलिथिक साइट्स है। और उस जगह की जो मिट्टी है वो कौन सी कैसी रहती है? ब्राउन एंड ब्लैक सॉइल रहती है। और इस जो महाराष्ट्र की साइट्स है उसमें ज़्यादातर बेर और बाबुल के जो वेजिटेशन जो प्लांट ट्रीज वगैरह है वो उगाए जाते हैं, बेर एंड बाबुल के। नवदोतली साइट सिचुएटेड ऑन द नर्मदा। अब जो नवदातोली साइट है वो कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है? नर्मदा रिवर पर। इन ईस्टर्न इंडिया साइट्स चिरन ऑन द गंगा मेंशन में बी मेड ऑफ पांडुरगार दिबी इन बुर्दवन डिस्ट्रिक्ट एंड महिषादल इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। अब जो ईस्ट इंडिया के अंदर जो साइट्स पाई गई थी वो कहाँ का पाई गई थी? चिरन के अंदर पाई गई थी, जो कि गंगा रिवर के किनारे सिचुएटेड है। और जो पांडुरगार है वो किस जगह पाया गया था? बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया गया था। और जो मुहिसल दल है वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड है। तो जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें ज्यादातर साइट्स है वेस्ट बंगाल में पाई गई थी। आहार यूज टूल एज फ्लैट एक्सिस बैंगल सेवरल शीट्स ऑल मेड ऑफ कॉपर। द ओल्ड नेम ऑफ आहार is a Tambavati or a place possessing copper and culture is placed between 2100 to 1500 BC and in Giloon only fragments of copper appear। अब जो आहार डिस्ट्रिक्ट है, आहार कहाँ पे है? आहार एंड गिलून कहाँ पे है? ये दोनों अपने राजस्थान के जो साउथ और ईस्टर्न पार्ट है उसमें पड़ता है। तो जो आहार है उस जगह कौन कौन से टूल्स पाए गए? फ्लैट एक्सिस जो कि नुकीले एक्सिस थे, हथियार थे, कुल्हाड़ियाँ वगैरह थी वो पाई गई थी। और बैंगल्स पाई गए थे, चूड़ियाँ पाई गई थी। और कुछ कॉपर की जो शीट्स होती है, कॉपर की प्लेट्स होती है वो पाई गई थी, तांबे की प्लेट्स पाई गई थी आहार के अंदर। और आहार का जो ओल्ड नेम है, पुराना नाम क्या था? तंबावती था। आहार का पुराना नाम तंबावती था। और इस जो आहार जिस जगह पाए गए थे उस एज को क्या कहा जाता है? जिनके पास कॉपर के जो कल्चर है, कॉपर ज़्यादा डेवलप होता था इस जगह। और इसको अराउंड 2100 टू 1500 बिफोर क्राइस्ट के एरा में बताया जाता है। अब जो गिलून है, गिलून के अंदर कॉपर के जो टुकड़े हैं, कॉपर के जो एक्सिस बनाए गए थे, कॉपर के हथियार बनाए गए थे, या कॉपर की जो शीट्स बनाई गई थी, उनके जो टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स है, वो पाए जाते हैं गिलून के अंदर, जो कि राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर आता है। अब पीपल प्रोड्यूस्ड व्हीट एंड राइस आल्सो कल्टिवेटेड बाजरा। अब जो पीपल हुआ करते थे चालकोलिथिक एज के, वो क्या प्रोड्यूस करते, क्या किस चीज की खेती करते थे? व्हीट, गेहूं की, राइस, चावल की खेती ज्यादा करते थे। और उसके बाद में उन्होंने बाजरे की खेती भी स्टार्ट कर दी थी। दे प्रोड्यूस पल्सेस सच एज लैंटिन, मसूर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रास पी। दीज फूड ग्रेन्स हैव बीन फाउंड एट नवदोतली ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा इन महाराष्ट्र। अब जो चालकोलिथिक एज के जो पीपल्स है वो क्या प्रोड्यूस करते थे? पल्सेस जो दाल है वो ज्यादा उगाते थे, जिसमें मैसूर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और ग्रास भी ये ज्यादा आते थे।
और जो फूड ग्रेन्स थे वो भी खूब पाए गए थे। कौन सी जगह पाए गए थे? नवदतोली में पाए गए थे, जो कि नर्मदा रिवर के किनारे सिचुएटेड है। और कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र स्टेट में पाए जाते थे ये चीजें। ऑफ द 200 जॉर्वेज साइट्स डिस्कवर्ड, द लार्जेस्ट इन is Daimabad in Godavari Valley and is about 20 hectares which could contain around 4,000 people। और जो जॉर्वेज साइट बनाई गई थी तो टोटल 200 जॉर्वेज साइट डिस्कवर की गई थी किस जगह? दाइमाबाद के अंदर, जो कि गोदावरी वैली के अंदर पड़ता है। अब जो दाइमाबाद है उस जगह टोटल 200 जॉर्वेज साइट डिस्कवर की गई थी, जो कि सबसे ज्यादा बताई जाती है। और इसके जो एरिया था वो टोटल 20 हेक्टेयर्स का बताया जाता है। और इस 20 हेक्टेयर्स के एरिया के अंदर टोटल 4,000 पीपल रह सकते थे, उनके रहने का बंदोबस्त था उसमें। इनाम गाउन वाज अ लार्ज चालकोलिथिक सेटलमेंट, इट शोज मोर देन 100 हाउसेज एंड न्यूमरस विलेजेस। अब जो इनाम गाउन है ये क्या बताया जाता है? सबसे ज्यादा बड़ा चालकोलिथिक सेटलमेंट बताया जाता है, मतलब इस जगह सबसे ज्यादा लोग जो है वो रहा करते थे, ऐसा बताया जाता है। और इस जगह 100 हाउसेज, मतलब इस जगह इस एरिया में करीब 100 से भी ज्यादा हाउसेस है वो पाए गए थे जमीन के नीचे। और न्यूमरस बरियर्स मतलब असंख्य जो डेड बॉडीज है उनको दफनाया गया था इनाम गाउन में। टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमेन सजेस्ट दैट द चालकोलिथिक पीपल वेनेरेटेड द मदर गॉडेस। अब जो टेराकोटा है उसमें क्या पाए गए थे? फिगर्स पाई गई थी, जो वुमेन्स, जो औरतों की फिगर्स पाए गए थे, उनके मूर्तियां पाई गई थी, जिससे ये पता चलता है कि जो चालकोलिथिक पीपल्स है वो मदर गॉडेस को फॉलो करते थे। जो माता होती है उनको फॉलो करते थे, उनको मानते थे, उनको पूजा करते थे। आ फिगर ऑफ मदर गॉडेस फाउंड इन वेस्टर्न एशिया इन इनाम गाउन इन मालवा एंड राजस्थान। स्टेलाइज बुल टेराकोटा शो दैट बुल वाज सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट। अब जो फिगर्स पाए गए थे, जो मदर गॉडेस के जो माता के फिगर्स पाए गए थे, वो कहाँ पाए गए थे? वेस्टर्न एशिया में पाए गए थे, जो कि इनाम गाउन के अंदर है। और कुछ मालवा के रीजन्स और राजस्थान के रीजन में भी पाए गए थे मदर गॉडेस के मूर्तियां। और जो बुल्स है, बुल वगैरह है, उनके भी फिगर्स पाए गए थे। और उसको ऐसा बताया जाता है कि ये रिलीजियस सिंबल बताया जाता है चालकोलिथिक पीपल के अकॉर्डिंग, कि एक रिलीजन के अकॉर्डिंग मानते थे वो बुल को, और उनकी भी पूजा करते थे मदर गॉडेस के साथ में। इन इनाम गाउन एन एडल्ट वाज बरीड विद पॉटरी एंड सम कॉपर। इन वन हाउस इन कैथा 29 कॉपर बैंगल्स एंड 2 यूनिक एक्सिस वर फाउंड। अब इनाम गाउन के बारे में यह बताया जाता है कि एक एडल्ट जो जवान हुआ करते थे उनको क्या कर दिया जाता था? पोट्री के अंदर बरीड कर दिया जाता था, जिसके अंदर मिट्टी के जो है मटके, उसके अंदर उनके एक्सिस है, जो उनके अस्थियां है वो मिली थी। और जो कॉपर के बर्तन है उनमें भी उनकी अस्थियां मिली थी, ऐसा कहा जाता है इनाम गाउन के बारे में। अब एक हाउस है जिसका नाम है, जो कैथा के अंदर पड़ता है, उसके टोटल 29 कॉपर बैंगल, जो तांबे की चूड़ियां है, वो पाई गई थी इनाम गाउन के अंदर, कैथा के अंदर, चालकोलिथिक पीपल्स के जो डिस्कवर किया था उन्होंने। गणेशवर विच इज लोकेटेड क्लोज टू रिच कॉपर माइंस ऑफ सिक्कर झुंझुनू एरिया ऑफ द खेती कॉपर बेल्ट इन राजस्थान एंड कॉपर। अब जो गणेशवर है उस नाम की एक सिटी है, वो डेवलप की गई थी, डिस्कवर की गई थी, जिसके अंदर जो कॉपर माइंस है वो ज्यादा पाई गई थी। और सिक्कर, जो राजस्थान का सिक्कर और झुंझुनू एरिया है, उसमें ज्यादा कॉपर माइंस पाई गई थी। और कुछ एरिया है जो खेतरी कॉपर बेल्ट, जिसको खेतरी कॉपर बेल्ट कहा जाता है, राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है, जिस जगह कॉपर जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है और उस जगह ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता था। एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, फिश हॉक्स, बॉल्स, बैंगल्स, चिसेल्स एक्सेट्रा। अब जो भी कॉपर के जो भी ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जो चीजें बना करती थी कॉपर की, जिस जगह पाई गई थी, ज्यादातर क्या आती है उसमें एरो हेड्स है। एरो हेड मतलब जो तीर होता है उसमें जो नुकीला तीर का जो आगे का हिस्सा रहता है उसको कॉपर का बनाया जाता था। स्पेयर हेड जो भाला है उसके आगे का नुकीला हिस्सा कॉपर का बनाया जाता था। और जो कॉल्स है, कॉल्स का मतलब कि जो छेड़े होते हैं वो मिले थे। बैंगल्स जो चूड़ियां है वो मिली थी। चीसेल्स जो छेनी होती है जिससे पत्थरों को काटा जाता है, वो भी कॉपर की बनाई गई थी चालकोलिथिक पीपल में, और जो कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादा बनाई गई थी। अब ओसीपी और से कलर पोइट्री वेयर आर फाउंड इन गणेश्वर विच इज रेड स्लिप्ड वेयर पॉइंटेड इन ब्लैक एंड मेनली रिप्रेजेंटेड इन वास्ट फॉर्म्स। अब और से कलर पोइट्री मतलब कि और से नाम का एक कलर रहता है जिसकी पोइट्री की गई थी, मतलब जो भी मिट्टी के बर्तन बनते थे उसके ऊपर और से कलर कर दिया जाता था, बिल्कुल रेड कलर होता है वो। और उसको किस जगह डिस्कवर किया था, किस जगह मिली थी? गणेश्वर के अंदर। और इस जगह जो रेड स्लिप जो भी कलर किया जाता था, किसी भी पोइट्री पे जो भी मटके होते थे उन पे जो कलर किया जाता था, उस पे क्या कर देते थे? रेड कलर के जो कलर हुआ करता था वो पेंट कर दिया जाता था। और उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता था? फूलदान के फॉर्म में, मतलब जो भी पोइट्री बनती थी उसके अंदर फूल वगैरह, जो फ्लावर्स वगैरह के पेड़ है वो उसके अंदर उगाए जाते थे, फूलदान कहा जाता था उन्हें।
द प्री हड़प्पन फेज एट कालीबंगन इन राजस्थान एंड बनवली इन हरियाणा इज डिस्टिंक्टली चालकुलेटिंग। अब जो प्री हड़प्पन फेज है, जो हड़प्पा फेज थी, उसके बाद में जो नॉर्मल जो हड़प्पन्स आए थे उनकी जो फेज है वहाँ पे क्या है, कालीबंगन जो राजस्थान में प्रेजेंट है उस जगह ज़्यादा पीपल्स जो हड़प्पन पीपल थे वो मिले थे। और जो बनवली है हरियाणा में, इस जगह भी कहा जाता है कि जो चालकोलिक फेस है वो डिस्कवर की गई थी। प्री हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर आर फाउंड इन नॉर्थर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। कैथा कल्चर 2000 to 1800 BC विच इज अ जूनियर कंटेम्परेरी ऑफ द हड़प्पा कल्चर। अब जो प्री हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, दो टाइप के हड़प्पन बताए जाते हैं, एक प्री हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। अब इनमें क्या हुआ, जो प्री हड़प्पन वो पोस्ट हड़प्पन है वो ज्यादातर कहाँ पाए गए थे, नॉर्थर्न एरिया में, वेस्टर्न एरिया में और सेंट्रल इंडिया के अंदर ज्यादा पाए गए थे। जिसमें जो कैथा का जो कल्चर है वो 2000 to 1800 बिफोर क्राइस्ट एरा का बताया जाता है। मालवा कल्चर 1700 to 1200 BC फाउंड इन नवदतोली ईरान एंड नागरा इज कंसिडर्ड टू बी नन हड़प्पन। अब जो मालवा कल्चर है वो कौन से एरा का बताया जाता है, 1700 to 1200 बिफोर क्राइस्ट के एरा का बताया जाता है। और जो मालवा कल्चर वो किस जगह पाया गया था, नवदतोली में पाया गया था, ईरान में पाया गया था और नागरा में पाया गया था, ये कंसिडर किया जाता है। जिसमें नन हड़प्पन्स रहा करते थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नहीं थे वो नन हड़प्पन्स कहलाते हैं। और नन हड़प्पन्स इस जगह रहा करते थे चालकोलिथिक एज के अंदर। The Jore culture 1400 to 700 BC covers the whole of the Maharashtra except the parts of Vidarbha and Konkan। जो जौरवे कल्चर है वो टोटली 1400 to 700 बिफोर क्राइस्ट के एरा का बताया जाता है। और इसमें जो जौरवे कल्चर ज्यादातर कौन से एरिया में पाया गया था, महाराष्ट्र के एरिया में पाया गया था, जिसमें कुछ पार्ट है विदर्भा और कोंकण के भी आते हैं। प्री हड़प्पन चालकोलिथिक कल्चर्स promoted the spread of farming communities in Sindh, Baluchistan, Rajasthan, etc. and created condition for the rise of urban civilization of Harappa। अब जो प्री हड़प्पन्स थे चालकोलिथिक कल्चर फॉलो करते थे और उनको किस किस जगह पाया गया था, सिंध में पाया गया था, बलूचिस्तान और राजस्थान के कुछ एरिया में भी पाया गया था प्री हड़प्पन कल्चर। और ये बताया जाता है कि जो अर्बन सिविलाइजेशन है, मतलब कि जो सिटीज वगैरह है, मॉडर्न सिटीज, वो हड़प्पन्स के द्वारा बना दी गई थी और क्रिएट कर दी गई थी, डिस्कवर कर दी गई थी। चालकोलिथिक कल्चर्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया डिसअपीयर बाय 1200 BC एंड जॉरवे कल्चर कंटिन्यूड अंटिल 700 BC। अब जो चालकोलिथिक कल्चर था सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के करीब 1200 बिफोर क्राइस्ट के एरा में वो डिसअपीयर हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। लेकिन जो जॉरवे कल्चर था वो 700 BC बिफोर क्राइस्ट, 700 बिफोर क्राइस्ट के एरा तक चला था। As several sites in southern India, Chalcolithic culture was transformed into the megalithic culture using iron। अब कुछ कुछ जगह है जैसे कि साउथ इंडिया हो गया, उस जगह क्या होता है, जो चालकोलिथिक कल्चर है उसको उसमें आयरन वगैरह की मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट हो गया था। जैसे पहले क्या यूज़ किया जाता था, कॉपर, तांबा यूज़ किया जाता था। बाद में आयरन जो एज है, आयरन भी बना दिया गया था और उसको इस्तेमाल किया जाता था टूल्स वगैरह और वेपन्स बनाने के लिए। ये था चालकोलिथिक सेटलमेंट। जो चालकोलिथिक्स थे उन्होंने चालकोलिथिक एज के जो सेटलमेंट हुई थी, उन्होंने क्या वेपन्स बनाए थे, कौन सी सिटीज बनाई थी, किस जगह उन्होंने अपने हाउसेस बनाए थे, तो इन सब के बारे में अपन ने चालकोलिथिक सेटलमेंट में डिस्कस किया है। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि चालकोलिथिक कल्चर है उसकी लिमिटेशन क्या थी, कि उस वजह से क्या प्रॉब्लम आई थी उस कल्चर के अंदर, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।